नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवानी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मझोलिया में आशा कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान भत्ता कटौती को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा। आशा कार्यकर्ताओं ने बीसीएम रंजना राय पर अवैध नजराना का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। इस दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में अफरा तफरी का माहौल था। इस दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मझोलिया में पहुंचे सिकटा विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने आक्रोशित आशा कार्यकर्ताओं को शांत कराते हुए मामले की जानकारी ली और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अनुपम प्रसाद के समक्ष बीसीएम रंजना राय से आवश्यक पूछताछ की तथा चेताया कि निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक सरकारी कार्य संपादित करे। अब ये तो आप सभी जानते हैं कि पूरे बिहार में भ्रष्टाचार का राज चल रहा है, घूस का राज चल रहा है। नीतीश जी जरूर चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन भाजपा का खास तौर पे जितना विभाग है उसमें पूरा लूटपाट मचा हुआ है। भाजपा का एक विभाग है आपको भूमि सुधार, आप देख रहे हैं कि दाखिल खारिज में आप ब्लॉक में जाइएगा परिमार्जन में तो लूट मची हुई है। भाजपा का ही एक विभाग है आपको यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग, तो इसमें पूरा लूटपाट है। और आशा कार्यकर्ता को ऐसे भी आपको प्रोत्साहन राशि मिला के बहुत कम राशि मिलती है, जिससे उनका जीवन चलाना मुश्किल है। लेकिन उसमें भी आपको कुछ कमीशन की बातें होती हैं, तो स्वाभाविक है कि लोगों में आक्रोश होगा। तो इसमें लोगों का आक्रोश था और यहाँ बातचीत हुई है, वो गलतियों को लोग ठीक करेंगे और किसी से कोई नाजायज वसूली की बात नहीं करेंगे। तो ये बात हुई है, लेकिन ये पूरे तौर पे बिहार में जो भ्रष्टाचार है, जो भाजपा के नेतृत्व में सरकार चल रही है, इसको बिना बदले इस सरकार को यहाँ बिहार से भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। तमाम अफसरों का, तमाम जो भी सरकारी ऑफिस हैं वो सब लूट के अड्डे बने हुए हैं, अफसर सब लूट का केंद्र बने हुए हैं। तमाम जो राजनेता हैं, मंत्री हैं, ये लूट में शामिल हैं और इस लिहाज से इस लूट राज को खत्म करने के लिए चलना होगा पटना 2 तारीख को बदलो बिहार महाजुटान में। तो हम तमाम लोगों से, इन लोगों से, आशावाद वर्करों से भी कहेंगे कि उनका जो अभी तक प्रोत्साहन पर काम करने का दर्जा दिया गया है, इनकी मांग है कि प्रोत्साहन पर काम नहीं करेंगे, इनको सम्मान मिलना चाहिए। इनका मानदेय तय करने की बात सरकार ने स्वीकारी थी 1 महीने के हड़ताल के बाद, लेकिन सरकार अपनी वादा से मुकर गई है। तो एक तो ये मांग है कि इनको वेतनमान दिया जाए, सरकार ने जो फैसले लागू किए हैं उसको लागू करे और तमाम पूरे देश से, बिहार से ठेका, मानदेय, प्रोत्साहन, संविदा, ये तमाम व्यवस्था खत्म की जाए और तमाम लोगों को नियमित रोजगार की व्यवस्था हो। इसके लिए मांग है, इसके लिए लोग सभी लोग चलेंगे और आज जो यहाँ विवाद था वो खत्म कर दिया। इस भ्रष्टाचारी बीसीएम के विरुद्ध आप क्या कहेंगे? इसके विरुद्ध कोई आवाज उठाएंगे सदन में, पार्लियामेंट में? देखिए, ये जो बात आई है तो उसका यहाँ एक मामला निदान हो चुका है। जब मामला निदान नहीं होता तो बातें आगे बढ़ती। उन्होंने अपनी कमी को ठीक किया है और उन्होंने सुधारने की बात कही है, तो हम वेट करेंगे अभी। उसके बाद अगर चीजें नहीं सुधरेगी तो आगे हम। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अनुपम प्रसाद ने बताया कि आशा कार्यकर्ताओं की शिकायत पर मामले की जांच की जाएगी, दोषी पाए जाने पर उचित कार्रवाई भी की जाएगी। आशा लोग के द्वारा बीसीएम के जो विरोध प्रदर्शन किया गया था, उन लोग का बात सुनने पे यही पता चला है कि उन लोग का पेमेंट कुछ कटा हुआ है बीसीएम साहब के द्वारा। तो और कुछ आशा लोगों का आवेदन भी मेरे पास आया हुआ है बीसीएम के विरोध में। तो पेमेंट कटा हुआ है, इस संदर्भ में बीसीएम आश्वासन दी हुई है कि जो पेमेंट कटा हुआ है उसमें कुछ तकनीकी जो भी है उसमें उसको हम लोग पेमेंट कर देंगे। दूसरा चीज़ है कि जो लिखित कंप्लेन इनके विरोध में आया हुआ है, तो इस लिखित कंप्लेन का हम इंक्वायरी कर लेते हैं, जो उसमें होगा हम लोग उचित। एक चीज सामने आया है कि अपूर्ण रजिस्टर पर पेमेंट होता आया है, जिसके एवज में बीसीएम द्वारा पेमेंट काटा गया है। इसके बारे में क्या आप बता सकते हैं कि रजिस्टर अपूर्ण होते हुए भी पेमेंट हुआ है आशा का? नहीं, अपूर्ण रजिस्टर पर पेमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपूर्ण में हुआ है कि नहीं हुआ है, अब हमको नहीं लगता है कि जो अपूर्ण रजिस्टर है उससे कोई पेमेंट किया होगा बीसीएम, ठीक है। और हम चाहते भी हैं कि आगे भी अपूर्ण जो रजिस्टर है उसका पेमेंट नहीं। अवैध नजराना के भी तो मांग, अवैध नजराना का आरोप लग रहा है इनके ऊपर, इसको लेकर क्या कहेंगे? उसका हम जांच हम कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहता है, तो
हमारे सामने कुछ लिखित रूप में भी आया है, मौखिक रूप में बोला गया है, उस पर हम जांच करते हैं। तो जांच में अगर सत्यता पाया जाएगा तो हम लोग उचित कार्रवाई। बीसीएम रंजना राय ने बताया कि आशा कार्यकर्ताओं द्वारा मेरे ऊपर लगाए गए आरोप निराधार और बेबुनियाद है। रजिस्टर अपूर्ण होने के कारण ही भत्ता भुगतान में कटौती की गई है। उन्होंने कहा कि इस दौरान कुछ आशा कार्यकर्ताओं एवं उनके संबंधियों द्वारा मेरे साथ धक्का मुक्की भी की गई। आशा हमारी आई है और आशा के साथ हम काम कर रहे हैं ना, उसकी समस्या को समझ रहे हैं। बात ये है कि जो भी दावा हुआ है उसका यहाँ से रजिस्टर मेंटेन कहीं से नहीं मिल रहा है हमको, जिसके कारण से हमें मजबूरी बस काटना पड़ा है। अगर रजिस्टर में उनका नाम एंट्री नहीं होगा, जैसे फैमिली प्लानिंग रजिस्टर, वो तो यहाँ एंट्री नहीं था, PPICD रजिस्टर गायब था। आपको डिलीवरी रजिस्टर जो होता है वो रजिस्टर में कहीं पूरा सादा है, तो हम कैसे पेमेंट करें? आप ही बताइए, गलत पेमेंट कर दें। आपके पूर्ववर्ती गलत पेमेंट करते थे। हम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हम अपना जिम्मेदार लेते हैं। कितना लोगों का पैसा काटा गया? सबका। हमको तो खुद नहीं पता है, क्योंकि जब हम बनाने बैठे हैं एक दिन के टाइम में, हमको जब आईडी मिला है तो एक दिन का टाइम था। हमने आया और सारे रजिस्टर का एक रजिस्टर का जांच किया, यहाँ सबका लिए हम रजिस्टर का और ले जाके हम पेमेंट बनाएंगे। एक दिन में हमने सारे पेमेंट को बनाया, लेकिन वहाँ नाम नहीं एंट्री होने के कारण से हम मजबूर होके काटे। आपके ऊपर खुशी से नहीं काटे, नजराना वसूलने का आरोप लग रहा है। बिल्कुल गलत है। आशा कार्यकर्ताओं द्वारा आपके साथ मिसबिहेव भी किया गया है। बिल्कुल किया गया। वो लोग तो बोल रहे हैं 1 लाख रुपए पहले मुआवजा दे रहा, 3 लाख की मांग हो रही है। उन लोगों का आरोप है कि पहले 1 लाख हम लोग वसूल करके देते थे, अब 3,80,000 की हमें मांग। ये सब नहीं पता है। आपके ऊपर आरोप लगा रहा है। सर हमने अब ये तो हम नहीं बोले क्या बोल रही है, लेकिन हमें इतना पता है कि हमने 1 रुपया का डिमांड नहीं किया है। और हम अभी भी कह रहे हैं और विधायक सर के सामने भी बोले हैं कि आप लोग अगर एक रजिस्टर में आप लोग का नाम होगा, काम आप लोग कर रही हैं, लेकिन आपको जानकारी के अभाव हो या जो भी हो, आपका रजिस्टर में नाम एंट्री नहीं होने के कारण ही पेमेंट कटा है। अगर अगले मंथ से आप लोग ऐसा करती हैं तो जब बनाने बैठेंगे पेमेंट को, एक रुपया आपका नहीं कटेगा, क्योंकि सारे रजिस्टर मेंटेन होंगे। पश्चिम चंपारण के मझोलिया से रविरंजन पांडे की रिपोर्ट, KBC न्यूज के लिए।